सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब एक वैद्य की नज़र से यानी मेरी नज़र से आप ये जानिए आज के इस वीडियो में कि किस तरीके से आयुर्वेद और होली में जितने भी ट्रेडिशंस हम फॉलो करते हैं, चाहे वो होलिका दहन हो या फिर होली की बात कर लें, तो उनमें जितनी भी रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, जो भी परंपराएं हम फॉलो करते हैं, उनके बीच आखिर संबंध क्या है, किस तरीके से ये दोनों ही चीज़ें जुड़ी हुई हैं। भारत में हम कई सारे त्योहार मनाते हैं और उन त्योहारों के साथ कुछ परंपराएं भी जुड़ी हुई होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि आखिर ये परंपराएं इस त्योहार के साथ ही क्यों जुड़ी हुई हैं, क्यों हमें फॉलो करने के लिए कहा जाता है। इस क्यों का जवाब नहीं मिलने की वजह से आज का जो यूथ है, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो अपने ट्रेडिशन से, अपनी परंपराओं से दूर होती जा रही है। और मेरा अपने चैनल हीलिंग वेदा के माध्यम से हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि आपको आपकी भारतीय परंपराओं से जोड़ा जाए, आपको बताया जाए कि जितने भी नियम त्योहारों के साथ जोड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए ही बेहतर होते हैं, आपको हेल्दी बनाते हैं। थोड़े से समय में आपके ज्ञानेंद्रियों को खोलने की कोशिश करूंगी ताकि आप अपनी परंपराओं से जुड़ सके। वीडियो पसंद अगर आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरीके की यूजफुल इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहले होली के एक दिन पहले मनाया जाता है होलिका दहन का त्योहार। और इस दिन आपने जरूर गौर किया होगा कि घर की जो महिलाएं होती हैं वो होलिका की पूजा करने जब जाती हैं तो अपने साथ लेकर जाती हैं घर से बनाकर कुछ चीजें, जैसे उड़द के बड़े होते हैं, चने के दाल की बड़ियां होती हैं, कुछ मीठे चीनी या गुड़ से बने हुए पकवान जैसे कि पुआ, इस तरीके की चीजें भी लेकर जाती हैं। कई जगहों पे महिलाएं नए अनाज भी लेकर जाती हैं होलिका की पूजा करने के लिए। अब इन जितनी भी चीज़ों के नाम मैंने आपको गिनवाए हैं वो इस वजह से गिनवाए हैं ताकि आप ध्यान दें कि जितनी भी चीज़ें हैं वो गरिष्ठ होती हैं, तली हुई होती हैं, पचने में भारी होती हैं। और ये जो महीने होते हैं चैत और बैसाख के, उन महीनों में आयुर्वेद कहता है कि इस तरीके की चीज़ों को खाने से आपको परहेज करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक तरीके से संकेत है कि हम उन सारी खाने पीने की चीज़ों को खुद से दूर कर रहे हैं जो इस मौसम के अनुकूल नहीं है और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। फिर चाहे नए अनाज हो, उड़द हो, चना हो, मीठे पुए हो, ये सारी ही चीजें शरीर में कफ को बढ़ाने का काम करती हैं। और चैत और वैसाख के इन महीनों में आयुर्वेद के अनुसार शरीर में ऑलरेडी कफ बढ़ा हुआ होता है और अगर ये सारी ही चीजें हम खाते हैं तो शरीर में और ज्यादा कफ बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ कफ आपको अस्वस्थ करता है। बढ़े हुए कफ की वजह से आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम यानी कि अपच की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सर्दी खांसी हो सकती है, दमा की परेशानी हो सकती है और भी कई तरीके की परेशानियां ये बढ़ा हुआ कफ आपको देगा। बात कर लेते हैं होली के दिन की। तो होली के दिन हम रंगों से खेलते हैं, कई तरीके के केमिकल भरे हुए रंगों का इस्तेमाल करते हैं। पहले के जमाने में इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल नहीं होता था होली खेलने के लिए। इस्तेमाल जो चीजें हम करते थे वो अपने आप में औषधियां होती थी, दवाइयां होती थी जो स्वस्थ रखने का काम करती थी। जैसे कि टेसू के फूल की अगर हम बात कर ले, उनसे रंग बना करते थे। नीम की पत्तियां, हल्दी, जौ का आटा, चने का आटा, इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल होता था जो अपने आप में औषधीय गुणों से भरी हुई है, जिनमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जिनको लगाने से न केवल त्वचा में निखार आता है बल्कि स्किन डिजीजेस भी खत्म होती हैं, जो न केवल बाहरी रूप से फायदा करती हैं बल्कि ये वो सारी चीजें हैं जिनका प्रयोग हम आयुर्वेद में औषधियां बनाने में करते हैं जो कई तरीके की बीमारियों में लाभ देती हैं। शायद आपको पता ना हो कि होली में इन प्राकृतिक चीजों से जो रंग पहले बना करते थे वो एक प्रकार के मेडिकेटेड ड्राई पाउडर्स होते थे, या कह सकते हैं कि उपटन होता था एक प्रकार का, जो जब चेहरे या शरीर पर मला जाता था तो एक तरीके से शरीर को स्वस्थ बनाता था। ये प्रक्रिया आयुर्वेद से जुड़ी हुई है जिसे आयुर्वेद में उद्वर्तन कहते हैं, यानी कि उपटन, या फिर आज का मॉडर्न ड्राई पाउडर मसाज। कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में ज़रूर बात करेंगे। अभी मोटे मोटे तौर पर ये जानिए कि चैत और वैसाख के इन महीनों में शरीर में चूंकि कफ बढ़ा हुआ होता है और इस कफ को कम करने में ये उद्वर्तन आपकी बड़ी मदद करता है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, चेहरा तो चमकाता है ही। तो उपटन या उद्वर्तन करने की ये प्रक्रिया, जिसका प्रतीक है होली में खेला जाने वाला रंग, वो सिंथेटिक केमिकल कलर्स नहीं जिनसे आप आज होली खेलते हैं, बल्कि वो औषधियां जिनसे हम पहले पारंपरिक रूप से होली खेला करते थे। तो ये जितनी भी परंपराएं हमारे त्योहारों के साथ जुड़ी हुई है, एक तरीके से चेकलिस्ट होती हैं कि अब आने वाले कुछ महीनों में आपको इस तरीके से ही रहना है, कि अब आने वाले महीनों में आपको ये सारी ही चीजें रेगुलर बेसिस पे फॉलो करनी है ताकि आप बीमार ना पड़े। तो हमारी परंपराएं आपको हेल्दी बनाने के लिए हैं, ये ढकोसला या अंधविश्वास नहीं है। उम्मीद करती हूँ मेरे वीडियो का ये सार जानकर आपको लाभ जरूर होगा, आप अपनी परंपराओं से, अपने रीति रिवाजों से जुड़ेंगे। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। और साथ ही होली की आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।